मध्य प्रदेश में जहां 28 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, तो वहीं भिंड जिले में 2 विधानसभा मेहगांव और गोहद पर उपचुनाव का घमासान देखने को मिल रहा है। मेहगांव विधानसभा की पड़ताल हमने की, जिसमें लोगों से तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली और पार्टियों के अपने अपने दावे भी देखने को मिले। मेहगांव विधानसभा माना जाए तो सबसे बड़ी विधानसभा मानी जाती है और यहां मध्य प्रदेश में उपचुनाव है और सर्वाधिक नामांकन भी इस क्षेत्र से ही दाखिल किए गए। पेश है एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में उपचुनाव का घमासान भिंड जिले में अलग ही रंग दे रहा है। भिंड जिले की मेहगांव सीट पर चुनावी समीकरण जातिगत आधार पर ही तय होगा। बीजेपी ने पूर्व विधायक ओपीएस भदौरिया को टिकट दिया तो कांग्रेस ने हेमंत कटारे को। तीसरे बड़े दल के रूप में बसपा से योगेश मेघ सिंह नरवरिया को टिकट मिला है। मेहगांव विधानसभा उपचुनाव में लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। कुछ लोगों का मानना है कि ओपीएस भदौरिया अपने स्वार्थ के लिए कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे को बाहरी प्रत्याशी बताया जा रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि हमने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को देख लिया, अब हम तीसरा विकल्प चुनेंगे। अब 15 साल से भाजपा का शासन रहा है, तो उन्होंने कोई विकास नहीं किया। मेहगांव में पानी की समस्या है, वो सुलभ नहीं कर पाए, ठीक है। और जो वादे उन्होंने किए थे ओपीएस विधायक जी ने, उनमें ये खड़े नहीं उतरे, ठीक है। तो हम सबका ये मानना है कि यहाँ से भाजपा कांग्रेस बढ़ेगी। मेहगांव विधानसभा का जो जनता का जो रुझान है, जैसे हम जैसे जो युवा हैं, उनका रुझान सरकार की तरफ है, क्योंकि आज के समय में हर युवा जानता है कि सरकार रहेगी तो विकास होगा और सरकार भाजपा की रहनी है तो हम विधायक भी भाजपा का ही चुन के भेजेंगे। बीजेपी, कांग्रेस और बसपा तीनों के प्रत्याशियों से अलग अलग बातचीत की गई, तो सभी उम्मीदवारों ने अपने अपने तरीके से जीत के दावे पेश किए। बीजेपी ने विकास के नाम पर ओपीएस भदौरिया को स्थानीय प्रत्याशी बताया और मंत्री के रूप में उतारकर अपनी जीत का दावा पेश किया। जनता का प्यार और स्नेह मिल रहा है, मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ, जनता का आशीर्वाद मिलेगा। मैदा को मैंने नई पेयजल योजना स्वीकृत कराई है और सिर्फ मैदा का सवाल नहीं, मेरी विधानसभा का लगभग आधा हिस्सा पेयजल की समस्या से, खारे पानी की समस्या से ग्रसित है और उसके निराकरण के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। मैंने तत्कालीन जो मंत्री थे पीएचई के, उनसे निवेदन किया था और सिंध परियोजना पे एक बहुत बड़ा बांध बन रहा है। मेरा प्रयास है कि वहाँ से हमारे क्षेत्र को भी पानी मिल सके। कांग्रेस प्रत्याशी सिर्फ भड़कीले भाषण देना जानते हैं, इस क्षेत्र में किसी व्यक्ति को नहीं जानते, किसी गांव का रास्ता नहीं जानते, किसी गांव का नाम नहीं जानते। किसी की समस्या और ये समस्या तो बहुत बड़ी चीज है। अगर समस्या का निराकरण अगर वो करते होते तो अटेर क्षेत्र की जनता उनको 1 साल में बेरंग वापस नहीं कर देती। तो सिर्फ लफाजीबाजी भाषण देके जनता को गुमराह करने चाहते हैं। पर मैं आपको विश्वास दिलाना चाह रहा हूं कि मेहगांव क्षेत्र की जनता उनके बहकावे में आने वाली नहीं है। जिस तरह से वो पैराशूट से आए हैं, उसी तरह से फ्लाइट से 4 तारीख को वापस चले जाएंगे। ये तो जनता 3 तारीख को बताएगी उनको कौन बिकाऊ है और कौन टिकाऊ है। सिर्फ जनता के साथ गद्दारी करने वाले लोगों को इस तरह का प्रश्न उठाने का कोई हक नहीं है। तो आगे क्या स्थिति बनती नजर आ रही है? निश्चित रूप से कांग्रेस सारी सीटों पर पराजित होगी, भारतीय जनता पार्टी सारी सीटों पर चुनाव जीतेगी। तो कांग्रेस ने हेमंत कटारे को चुनाव मैदान में उतारा है। साथ ही बिकाऊ और टिकाऊ के मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में बाजी खेली जा रही है। हेमंत कटारे बिकाऊ और टिकाऊ के मुद्दे पर टिकने की फिराक में हैं। नहीं, आप देख ही रहे हो, गांव-गांव में हर वर्ग का व्यक्ति, हर समाज का व्यक्ति हजारों की तादाद में निकल करके मुझे आशीर्वाद दे रहा है। तो ये मेहगांव की जनता का मेरे परिवार से लगाव था, मेरे पूज्य पिताजी से था। आज उसी रिश्ते को एक क्रम में आगे बढ़ा करके मुझे स्वयं का अपना बेटा, भतीजा, कोई मेरे से जो छोटे हैं वो अपना भाई मान करके मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं और सब प्रतीक्षा कर रहे हैं 10 तारीख की कि जिताना तो है ही, लेकिन इस बार गद्दारों को ऐसा जवाब देना है कि गद्दार लौट करके मेहगांव में आ नहीं पाए और उनका बेटा यहाँ से विधायक ही नहीं बल्कि उनका बेटा बन करके उनकी जीवन भर सेवा करे। अगर जनता के जनहित का काम नहीं करेंगे तो ये जनता के नौकर हैं। इनको जो तनख्वाह मिलती है वो जनता के टैक्स से ही मिलती है। या तो इनको जनता के काम करना पड़ेंगे
नहीं तो जरूर, अगर काम नहीं करते हैं तो जनता के बीच में, जनता की अदालत में लाके बैठाल दूंगा और काम तो करवाऊंगा इनसे, ऐसे नहीं तो वैसे काम तो करेंगे। तो आगे आपको क्या स्थिति दिख रही है? आगे स्थिति यह है कि 10 तारीख को जो गद्दार हैं उनको वापस बेंगलोर भेज दिया जाएगा, जहां उन्होंने सौदेबाजी करके मंत्री बने, और जनता जिसको लाड़ दे रही है, मैं उनके, मेरे स्वर्गीय पिताजी से जो प्रेम उनका रहा और मुझे एक सेवा का अवसर देगी। मैं सिर्फ ये प्रार्थना कर रहा हूँ जनता से, पुनः आज मीडिया के माध्यम से कर रहा हूँ कि आप जिता तो रहे ही हैं, लेकिन जीत इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जीत का मजा रहे और मेरे पूज्य पिताजी को भी श्रद्धांजलि के रूप में उनकी आत्मा को भी ठंडक मिले। तो वहीं बसपा प्रत्याशी योगेश मेघ सिंह नरवरिया, स्टार प्रचारक दिलीप बौद्ध, पूर्व सांसद डॉक्टर राम लखन सिंह ने कहा कि भाजपा कांग्रेस दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ऐसे में जनता दोनों पार्टियों से ऊब चुकी है और बसपा को एक बार विकास के लिए मौका देने का मूड बना लिया गया है। मेरा सिर्फ यही मुद्दा रहेगा, मतलब जनता के साथ, कि उनका हर तरीके से विकास कराया जाएगा, हर उन्हें सुविधा दी जाएगी, मूलभूत सड़क, हेडपम्प, जो उनका डेली मर्रा की जो चीज़ें होती हैं यूज वगैरह, ये उन्हें मुहैया कराया जाएगा। वो इसलिए जनता सब समझ रही है, जनता देख चुकी कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, चाहे चित्त कर लो चाहे पट कर लो, बात एक ही है। तो इसलिए अब जनता चाहती है कि कुछ बदलाव लाएं, ऐसे दल को, ऐसे व्यक्ति को चुनकर लाएं जो कम से कम स्थायी तो हो। 5 साल में वो क्या करता है ये तो देखे जनता। तो इसलिए उनमें घबराहट है, इसलिए उनको लगता है कि भाई बसपा, वो महसूस कर रहे हैं कि बसपा अपना स्थान बना रही धीरे धीरे, और हमें पूरा विश्वास है कि दोनों सीटों पे बसपा चुनाव जीतेगी और अच्छे से चुनाव जीतेगी। अब जातिगत समीकरण की बात की जाए तो क्षत्रिय समाज से 45,000 वोट और ब्राह्मण समाज से 30,000 वोट आते हैं। इसी को देखते हुए बीजेपी ने क्षत्रिय प्रत्याशी ओपीएस भदौरिया को मैदान में उतारा है। तो वहीं दूसरी ओर ब्राह्मण समाज से कांग्रेस पार्टी ने हेमंत कटारे को मैदान में उतारा है, जबकि बसपा ने ओबीसी से योगेश मेघ सिंह नरवरिया पर भरोसा जताया। बहुजन समाज पार्टी, जो कि अपने दलित समाज के 50,000 वोट के साथ है, साथ ही ओबीसी समाज के सभी को मिला लिया जाए तो 1 लाख वोट होते हैं। इसे लेकर अपनी जीत की दावेदारी भी बसपा ने पेश की है। ये चुनाव में ये है कि ओपीएस तो क्षेत्र का आदमी है और ये बाहर दूसरे क्षेत्र के हैं, और इनको कम, कटारे को कम लोग बाग यूज कर रहे हैं, और इनका जो है रुझान, इनका ओपीएस का बीजेपी में, जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, तो एक समर्थन बा, एक कांग्रेस वाले का 2 समर्थन है, इसलिए इनका ही रुझान अच्छा चल रहा है। अब मेहगांव विधानसभा क्षेत्र की मुख्य समस्याओं की बात की जाए तो लगभग ज्यादातर गांव ऐसे हैं जहां पीने का पानी नहीं है, पानी है भी तो खारा। इस पर आज के दिन तक किसी भी पार्टी ने क्षेत्र के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। मेहगांव विधानसभा में गाता और मेहदा 2 गांव उदाहरण के तौर पर ऐसे हैं जहां के रहवासी लगभग 2 किलोमीटर दूर से पीने का पानी जंगल से या नदी पार से लाते हैं। तो वहीं कई गांव ऐसे भी हैं जो आजादी के समय से लेकर अब तक सड़क विहीन हैं। किसी भी पार्टी ने उन गांव के लिए सड़क मार्ग बनाया नहीं। ऐसे में इन गांव के वोटर्स का फैसला जीत तय करेगा।